फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल में लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया और इसके पीछे वजह है इसका Q3 का रिजल्ट। और ये इशारा मैंने आपको पहले ही कर दिया था। ऑलरेडी मैंने पिछले सप्ताह आपको कह दिया था कि आपको रिजल्ट के पहले पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया तो, क्योंकि अगर रिजल्ट में आंकड़े थोड़े से डाउन वाले निकले तो फिर यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी थी और थोड़ा सा बहाना चाहिए उसको गिरावट के लिए, और ये बहाना मिल गया है। जो रिजल्ट आया उसमें इतने खराब आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी जो हेडलाइन बनी है कि बड़ी गिरावट हुई है और उसने माहौल बिगाड़ा है, तो यहाँ से गिरावट शुरू हो गई है। तो अब ये कहाँ पे जाके रुकने वाला है, ये लोअर सर्किट का दौर कहाँ पे थमेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी में लगातार तेजी जारी है, लेकिन ये तेजी कहाँ तक जा सकती है? क्या फिर से वहाँ पे भी लोअर सर्किट लग सकता है या फिर ऐसे ही अपर सर्किट का दौर जारी रहेगा? कौन उठा रहा है सुजलॉन एनर्जी में माल, तो जानेंगे बड़ी डील जो हुई है उसको। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल आज सीधा लोअर सर्किट में ही खुला है, यानी 31.75 पर स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लगा। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक का हाई है। पिछले 2 महीने में स्टॉक 7 रुपये से सीधा 33 तक पहुंच गया था और ये बहाना ढूंढ रहा था गिरावट के लिए, और स्टॉक आखिरकार में नीचे आ गया। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 70 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और फ्राइडे को 31 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी कम वॉल्यूम है, लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम है। यहाँ पे जब सर्किट अपर में लग रहे थे तब भी वॉल्यूम कम था, लोअर सर्किट में भी वॉल्यूम कम है, कारोबार बहुत कम हो रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही इशारा आपको कर दिया था पिछले सप्ताह कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि मंडे से गणित चेंज हो जाए, और यही बिल्कुल हुआ। क्योंकि यहाँ पे कुछ निराशाजनक आंकड़े हैं। बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने इतना खराब रिजल्ट पेश किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ गिरावट वाले आंकड़े हैं और उसने माहौल को बिगाड़ा। और सबसे बड़ी जो वजह है वो तो यह है कि बड़ी तेजी बन चुकी थी, लगातार अपर सर्किट लग रहे थे और ये बहाना ढूंढ रहा था नीचे आने के लिए, और ये हो चुका है। अब ये जो लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ है, ये लगभग आपका 22 से लेके 18 के आसपास सर्किट खुलने की संभावना अब बनेगी। उसके पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। वैसे अगर यहाँ पे वैल्यूबल बाइंग शुरू हो जाती है किसी बड़े फंड हाउस की, तो ये सर्किट आपको 26 से 27 के आसपास भी खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ये संभावना बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये सर्किट जो खुलेगा वो 22 के आसपास खुल सकता है। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो 33 तक पहुंच गई थी। अब वहाँ से स्टॉक नीचे आया तो काफ़ी ज़्यादा लॉस की संभावना बन जाती है। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको डरने की कोई बात नहीं। उसका इन्वेस्टमेंट 7 रुपीज़ का है। आने वाले समय में इसको स्टॉक की प्राइस फिर बढ़ेगी, क्योंकि इसका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। अब यहाँ पे जो हेडलाइन बनी है कि ऊर्जा ग्लोबल ने जो अपना रिजल्ट पेश किया, वहाँ पे सेल्स उन्होंने बताया 9.30 करोड़ रुपीज़ का, जो 72.46% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिकवरी उसको नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे बड़ी गिरावट दिख रही है और इसी ने माहौल बिगाड़ा है। एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पे इनकी जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो 25.42 करोड़ रुपीज़ की है, जो 123.11% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। और Q2 में इनकी टोटल इनकम हुई थी 11.39 करोड़ रुपीज़ की, परंतु 35.50% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 39.42 करोड़ रुपीज़ हुई थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.31 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो यहाँ पे कंपनी को करीब 31 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इससे पहले भी कम दिखाया अपना प्रॉफिट। तो अगर इसके आंकड़े अगर हम देखें तो जून 2020 में 0.45 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, फिर सितंबर में 0.20 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, दिसंबर में 0.51 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, मार्च में 0.58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और जून 2021 में 0.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कम ज़्यादा होते रहता है। ऑलरेडी इससे पहले भी 20 लाख का इन्होंने प्रॉफिट बताया था पिछले सितंबर में। तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कंपनी ओवरऑल लगातार प्रॉफिट में है। ये बात अलग है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है, और आगे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है क्योंकि कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा का जो मैनेजमेंट है वो फ्रॉड है, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है मैनेजमेंट में, बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट हुई है। दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि इनका ई व्हीकल का बिजनेस कहाँ पे है, तो ऊर्जा की वेबसाइट पे दिया हुआ है। इन्होंने अपनी ई बाइक और कार की जो है बुकिंग के लिए सामने ऑफ़र पेश किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ई बाइक के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है, साथ में कार के लिए भी दिया हुआ है। जो इनके इनके जो कार है अभी बाज़ार में हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ये सारी की सारी मेंशन किया हुआ है। और इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, जो झज्जर हरियाणा का एड्रेस दिया हुआ है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। अब वो बात कितनी सच है क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, जो भी है इनकी वेबसाइट पे, इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे है ये सारी बातें, जहाँ पे इनके ई व्हीकल बन रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक फिलहाल बहुत छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका सेक्टर बहुत मजबूत है, सरकार की बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है सेक्टर को। पिछले दिनों ही सरकार ने 12,031 करोड़ रुपीज़ पास किया है उसके सेकंड फेज़ के लिए, जो ग्रीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के काम आएगा। तो आने वाले समय में सरकार ने पूरी तरह से राहत के द्वार खोले हुए इस सेक्टर के लिए, सोलर पावर के लिए, विंड पावर के लिए। तो आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी जरूर बनेगी और इसकी प्राइस बहुत कम है। तो जैसे ही ये निचले भाव पे मिले आपको 20 रुपीज़ 25 के आसपास, तो फिर खरीदारी का मौका ढूंढे। आने वाले समय ये डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। 5 साल का जो हमारा नजरिया है 500 का, वो आराम से जा सकता है, लेकिन समय लगेगा। फिलहाल जो है रिजल्ट है वो इतना खराब नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं कह सकते। और यही बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि इसीलिए आपको जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया, उनको मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। जिसने कर लिया होगा उसको फिलहाल अभी चिंता की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। चलते हैं सुजलॉन एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ आज 12.45 पर, हाई है 12.80 की, यानी 5% का अपर सर्किट, लेकिन इसके बीच में 12.40 का वो भी बनाया इसने, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 6,26,26,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,01,67,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.76% है। अगर एनएससी की हम बात करें तो 4,72,42,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,42,18,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 72.43% है। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा कामकाज हुआ है। यहाँ पे अभी बाजार शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। करीब 2,53,00,000 बायर खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए, यानी सर्किट खुलने की फिलहाल संभावना नहीं है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में कुछ कमी है और उसके पीछे वजह है सर्किट लग जाना। 4.4052 वीक का लो है, 12.8052 वीक हाई है जो आज इसने बना दिया है। तो स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगातार अच्छा बिजनेस कर रहा है, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बल्क डील हुई जिसके माध्यम से यहाँ पे जल्दी लोअर सर्किट लगा, सॉरी अपर सर्किट लगा। तो सुबह जो डील हुई सबसे बड़ी, तो वो 9:20 पे, जहाँ पे 12.80 की प्राइस से करीब 56,16,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 9:28 पर 12.80 की प्राइस से 34,29,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 1:36 पर 12.95 की प्राइस से करीब 36,98,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो ये बड़ी डील है, बाकी तो काफ़ी डील तो हुई है, लेकिन ये बड़ी डील है और इनके माध्यम से माल जो खरीदा गया है वो है बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी। और ये खरीदारी इसीलिए हो रही है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना है। एक तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनका जो ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखोगे तो आपको इनका सिद्धपुर गुजरात में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो 2022 में ये पूरा करेंगे। साथ में गौतम अदानी की कंपनी ने भी इनको बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है विंड सप्लाई के लिए। तो इस तरह से कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ में बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे मर्जर की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन वो सारे रूमर्स हैं। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। और वैसे बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा वीक है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 17.95% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 141% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 92.48% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 81.56% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 88.24% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगातार 3 साल से कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 82% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें, इसलिए आप निवेश करना चाहिए आपको। अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 11.57 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 10.93 का सेकंड सपोर्ट है और 10.62 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 12.58 का फर्स्ट टारगेट है, 12.83 का सेकंड टारगेट है और 13.47 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में है, ऊपर की तरफ जा रहा है
और इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिसका शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करते रहे। जिस तरह से ऊर्जा ग्लोबल में फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ, यहाँ पर भी लोअर सर्किट लग सकते हैं। ऐसे में अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहे, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। ये दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार है, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।